दोस्तों 20वीं सदी का अगर बगौर जायज़ा लें तो यूँ महसूस होता है कि हज़ारों साल इंसानी तारीख की इजादात इसी सदी में सिमट कर आ गईं। 20वीं सदी में जब हवाई जहाज़ ईजाद हुए तो सैकड़ों सालों से इंसान की खिदमत करते समंदरी जहाज़ों में भी जिद्दत आई। 19वीं सदी के आखिर में जब वर्ल्ड ट्रेड समुद्री रास्तों से ज़ोरों पर थी तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने नित नए समुद्री जहाज़ मुतारिफ करवाए और उन्हीं कंपनियों में से एक थी ब्रिटिश वाइट स्टार लाइन, जिसने मशहूर ज़माना बहरी जहाज़ टाइटैनिक तैयार करवाया, जो कि मंजिल पर पहुंचने से पहले तकदीर का शिकार हो गया। साथियों, 3 साल तक तैयार होने वाला ये जहाज़ 3 घंटों में कैसे डूबा? 1997 में शाये होने वाली जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक कितनी कहानी और कितनी हकीकत पर मबनी है, जानिए आज की इस वीडियो में। टाइटैनिक को बनाने का मंसूबा 1909 में शमाली आयरलैंड में शुरू हुआ। ये जहाज़ वाइट स्टार लाइन अदारे की मलकियत था और इसे हारलैंड एंड वुल्फ नामी कंपनी ने तामीर किया। इसी कंपनी ने टाइटैनिक की तरह के 2 देव हैकल जहाज़ ओलंपिक और ब्रिटानिक भी तैयार किए थे, लेकिन टाइटैनिक इन तीनों में से सबसे बड़ा था। जिस जहाज़ का सिर्फ ढांचा तैयार करने में 2 साल लग जाएं, वो कितना बड़ा हो सकता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी तज़ीन और रैश पर भी मज़ीद 1 साल लगा और यूँ 3 साल में ये लग्जरी जहाज़ बनकर तैयार हो गया। टाइटैनिक के इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 3000 कारीगरों और मजदूरों ने अपना खून जिगर सर्फ किया। अगरचे आज के दौर में टाइटैनिक से बड़े जहाज़ समंदरों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अपने दौर में टाइटैनिक बहरहाल दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ होने का एजाज़ रखता था। तकरीबन 46,000 टन इस वजनी बहरी जहाज़ पर 3,500 मुसाफिरों के सवार होने की गुंजाइश थी। 75 लाख अमरीकी डॉलर और आज के हिसाब से बात की जाए तो 40 करोड़ डॉलर की रकम इस पर खर्च हुई। इसमें रेस्टोरेंट, जिम और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक का अपना एक अखबार भी था जो हर रात टाइटैनिक में ही प्रिंट होता था। 81 फुट की 4 चिमनियाँ भी टाइटैनिक पर लगाई गई थी, ताहम 3 में से धुआं खारिज होता था और चौथी चिमनी सिर्फ आरैशी चिमनी थी। लंदन में एक बहुत ही शानदार होटल है दी रिट्स। जी हाँ, टाइटैनिक का अंदरूनी डिज़ाइन इसी होटल से मुतासिर होकर बनाया गया था। कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की क़यादत में 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से टाइटैनिक ने जब अपने सफ़र का आगाज़ किया तो फुटबॉल के मैच से ज़्यादा टाइटैनिक को देखने के लिए तमाशाई जमा हुए। टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन 14 अप्रैल की रात ये बदकिस्मत जहाज़ 11:40 पर एक आइसबर्ग से टकरा गया। इस जहाज़ पर तकरीबन 2200 अफराद सवार थे, जिनमें कंपनी के चेयरमैन बरोज एस्मे और जहाज़ के चीफ डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज भी शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया के कई मशहूर और अमीर तरीन लोग भी इन मुसाफिरों में शामिल थे। समंदर में सफ़र करने वाले कई बहरी जहाज़ों ने टाइटैनिक के अमले को बहुत सारे आइसबर्ग की वार्निंग्स दी, लेकिन जहाज़ के अमले और ऑफिशियल्स ने उन्हें लगातार इग्नोर किया। ये वार्निंग्स उन 6 रेडियो सिग्नल्स पर मुश्तमिल थीं जो कि टाइटैनिक को रिसीव हुई, लेकिन उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई और उसी रफ्तार से ये आगे बढ़ता रहा। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये देव हैकल जहाज़ 100 फुट ऊंचे और फुटबॉल ग्राउंड की जिसामत जितने बर्फानी तोदे से टकरा गया। इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले खुशकिस्मत तरीन मुसाफिरों के मुताबिक जब तोदा नजर आया तो वो तकरीबन 500 मीटर्स के फासले पर मौजूद था। जब जहाज की राइट साइड तोदे से टकराई तो इसमें बहुत बड़ा शगाफ बन गया और पानी जहाज के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया। पानी अगर नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स में दाखिल होता तो शायद बचत हो जाती, लेकिन पानी 6 कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से जहाज एक तरफ को झुकना शुरू हो गया। हादसे के 1 घंटे के बाद मुसाफिरों और स्टाफ को इल्म हुआ तो आग के गोले फजा में छोड़ना शुरू कर दिए गए और टॉप प्रायोरिटीज पर बच्चों और औरतों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर दिया गया। कानूनन मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक जहाज में 60 लाइफ बोट्स रखी जाती तो शायद तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जहाज मालकान की तरफ से किए गए दावे की वजह से चूंकि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, इसलिए उस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थीं और फिर ये कभी ना डूबने वाला जहाज सिर्फ 3 घंटों में डूब गया। दोस्तों, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब जहाज आखिरी वक्त में 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ तो उस वक्त भी कई लोग जहाज से छलांगे लगा रहे थे। इस जहाज में तकरीबन 2200 लोग सवार थे, जिनमें 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स की मदद से 700 लोगों की जान बचाई जा सकी। इस जहाज़ को रेस्क्यू करने के लिए साथ मौजूद कई जहाज़ों ने तो कोई लिफ्ट ना कराई, अलबत्ता RMS कार्पेथिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। कार्पेथिया के कैप्टन हेनरी आर्थर ने फौरन अपने जहाज़ का रुख
ٹائٹینک کی طرف موڑا اور صبح 3:30 بجے تک اس جگہ پہنچ گیا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے ٹائٹینک سمندر برد ہو چکا تھا۔ البتہ زندہ بچ جانے والے تقریباً 700 مسافر اسی جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز زندہ بچ جانے والے ان مسافروں کو لے کر 18 اپریل کو نیو یارک پہنچا، جہاں اس جہاز کے عملے کو انسانی جانیں بچانے پر بھرپور ٹریبیوٹ پیش کیا گیا۔ امریکی کانگریس کی طرف سے جہاز کے کیپٹن ہنری آرتھر کو ایک چاندی کی ٹرافی بھی انعام کے طور پر پیش کی گئی۔ ٹائٹینک بہت عرصہ پہلے ڈوب گیا، لیکن سائنسدان آج تک اس کے ڈوبنے کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ اس حادثے کے فوراً بعد کی جانے والی انویسٹیگیشن کے مطابق جہاز کے کیپٹن کو حادثے کا مورد الزام ٹھہرایا گیا اور جہاز میں مطلوبہ تعداد سے کم لائف بوٹس رکھنے کو ان کی بہت بڑی لاپرواہی قرار دیا گیا۔ تاہم کیپٹن جے سمتھ جہاز سے چھلانگ لگانے والے آخری مسافر تھے اور وہ اپنی آخری سانس تک عورتوں، بچوں اور باقی مسافروں کو لائف بوٹس میں بٹھاتے رہے۔ اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان بچانے کے اس عظیم جذبے کی وجہ سے کیپٹن جے سمتھ کا سٹیچو بھی انگلینڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ دوستو، اس حادثے میں جان سے جانے والے 300 مسافروں کی لاشیں مل گئیں، جن میں سے زیادہ تر کو کینیڈا کے شہر ہولی فیکس کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور باقی مسافروں کی لاشیں کبھی نہ مل سکیں، اور ان نہ ملنے والی لاشوں میں ایک لاش کیپٹن ایڈورڈ جے سمتھ کی بھی ہے۔